जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज है 30 मार्च 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में कहां की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए, किससे निपटने के लिए, तो छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता की शुरुआत की है। तो शिष्टाचार दस्ता की शुरुआत जो की गई है वो नई दिल्ली के द्वारा किया गया है, नई दिल्ली के पुलिस के द्वारा किया गया है। शिष्टाचार दस्ता की शुरुआत याद रखना, याद हो गया दोस्तों। शिष्टाचार दस्ता जैसे ही एग्जाम में आए तो क्या बोलोगे आप, नई दिल्ली। और अगर उद्देश्य से पूछ दे इसका तो छेड़छाड़ से निपटने के लिए यह शुरू किया गया था। अब नई दिल्ली में शुरू किया गया था तो याद रखना दोस्तों, नई दिल्ली में NHAI का हेडक्वार्टर है। NHAI का मुख्यालय जो है वो कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बोलोगे आप कि नई दिल्ली में है। पंजाब में दोस्तों, पंजाब में है रंजीत सागर बांध। कौन सा बांध, तो रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध जो है ये पंजाब में कौन से नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल दोस्तों याद रखना, पश्चिम बंगाल का शोक जो कहते हैं वो किस रिवर को कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी को कहते हैं पश्चिम बंगाल का शोक दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में याद रखना, उत्तर प्रदेश में रिहंद परियोजना है। रिहंद परियोजना बच्चों, रिहंद परियोजना जो है ये रिहंद नदी पर है उत्तर प्रदेश में। और यहीं पर एक बात और आप याद रखना कि जैसे ही आपसे पूछ दे कि रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना कहाँ है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि ये है हरियाणा में। कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। और अगर पूछे आपसे किस नदी पर है, तो ये भी याद रखना सतलज नदी पर है। कौन से नदी पर है दोस्तों, सतलज नदी पर है, याद रखना दोस्तों। तो आपने क्या सीखा इस प्रश्न से, तो आपने सीखा कि छेड़छाड़ दस्ता की शुरुआत किस राज्य के पुलिस के द्वारा या किस यूनियन टेरिटरी के पुलिस के द्वारा किया गया है, तो नई दिल्ली मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, आप बता दो एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में कि नई दिल्ली जो है यहाँ के नई मुख्यमंत्री जो बनी है वो कौन बनी है। इसका जवाब दोस्तों आप दे दो कमेंट बॉक्स में। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, नई दिल्ली से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। मैंने क्या बोला आपको कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई, 1939 में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना कब हुई, 1948 में दोस्तों। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई, 1962 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई, 1965 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई, 1984 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई, तो 1969 में हुई मेरे प्यारे बच्चों। देखो दोस्तों, 1969 में ही इसरो की स्थापना हुई थी, याद रखना। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसरो की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों कब हुई थी, तो क्या बोलोगे आप, सर 1969 में हुआ था। याद रखना दोस्तों, चंद्रमा पर मानव जो गया था वो कब गया था, तो 1969 में गया था, अपोलो 11 से। चंद्रमा पर दोस्तों मानव कब गया था, तो अपोलो 11 से गया था। और मेरे प्यारे बच्चों कब गया था, तो याद रखना दोस्तों 1969 में गया था। मेरे प्यारे बच्चों एक मिनट जरा वेट करना आप। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने क्या बोला कि चंद्रमा पर जो अपोलो 11 गया था मानव को लेकर के, उसमें जाने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे चंद्रमा पर वो कौन थे, तो नील एंगस्ट्रॉम थे। वैसे 3 व्यक्ति गए थे, नील एंगस्ट्रॉम गए थे, वोल्ज एड्रिन गए थे और कोलिंस ड्रीन गए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, चंद्रमा का जो अध्ययन होता है वो सेलेनोलॉजी में होता है। किसमें होता है, सेलेनोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन होता है। और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं, यह भी याद रखना आप। अब दोस्तों देखो, हुमायूं का मकबरा जो है ये नई दिल्ली में है और इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था।
खिड़की मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था और ये कहां पर है, तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है, देखो प्रश्न ये है कि नेटुम्बो नंदी नृत्यवाह, नेटुम्बो नंदी नृत्यवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो नाम्बिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, आपको इमेज में दिख रही होगी दोस्तों, नेटुम्बो नंदी नृत्यवाह, याद रखना कहाँ की, तो नाम्बिया की। और नाम्बिया की कैपिटल क्या है, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है कहाँ, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मथुरा में किया गया है। कहाँ किया गया है, मथुरा में। और दोस्तों मथुरा जो आपका है ये कौन से नदी के किनारे है, तो यह भी याद रखना कि सर मथुरा जो है ये यमुना नदी के किनारे है। यमुना के किनारे ही दोस्तों भारत का आगरा शहर है, आगरा शहर है। और देखो यमुना के किनारे ही भारत का दिल्ली शहर भी दोस्तों है, यमुना के किनारे, यह भी याद रखना दोस्तों। आगरा को बोलते हैं पेठा नगरी, पेठा नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं, तो आगरा को जानते हैं, यह भी याद रखना। और नई दिल्ली से भी एक प्रश्न जान लो कि नई दिल्ली में DRDO की स्थापना हुई। दोस्तों नई दिल्ली में DRDO का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। 1958 से एक और प्रश्न याद रख लो कि नासा की स्थापना, NASA नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है और भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो मथुरा में हुआ है, याद रखना। और मथुरा जो है ये उत्तर प्रदेश का एक प्यारा शहर है। अब देखो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की करेंसी क्या है, तो नेपाली रूपी है नेपाल की करेंसी। नेपाल के प्रेसिडेंट याद रखना, प्रेसिडेंट कौन है, तो रामचंद्र पौडेल। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो KP शर्मा ओली जो है वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है। नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या है, तो पोखरा है, याद रखना। नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या है, तो पोखरा। और प्रथम अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन जो हुआ वो कहाँ हुआ, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ मेरे प्यारे बच्चों। देखो प्रकाश मान सिंह नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, याद रखना। नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो क्या बोलोगे आप कि प्रकाश मान सिंह नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अच्छा आप बताओ कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसका जवाब दोस्तों आप दे दो कमेंट बॉक्स के सेशन में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है, हाल ही में किस देश में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई है, तो अमेरिका में। कहां हुआ है दोस्तों, तो अमेरिका में हुआ है, याद रखना दोस्तों। ध्यान से पढ़ोगे तो अपने आप अभी याद हो जाएगा, बस सुनो आप। और स्टैटिक दोस्तों एक दिन में याद नहीं होगा, उसको आपको बार बार सुनना पड़ेगा। और मैं प्रत्येक दिन दोस्तों कुछ ना कुछ नया सिखाता हूँ। और वही दोस्तों जैसे आज मैंने नेपाल के बारे में आपको बताया, तो हो सकता है कि 3-4 दिन में फिर से नेपाल के बारे में आपको रिवीजन कराने का मौका मिल जाए। तो आप टेंशन मत लो कैसे याद होगा, बस अब सुनो और डेली देखो। अब देखो तो मैंने क्या बोला कि पहला भारतीय फिल्म महोत्सव का जो शुरुआत हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। कहाँ हुआ है, अमेरिका में। अमेरिका के द्वारा जापान के, याद रखना, अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था और दूसरी बार नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। तो अमेरिका के द्वारा जो पहली बार हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था वो 6 अगस्त को गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कब गिराया गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो 1945 को। और नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। अब देखो जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, याद रखना, लिटिल बॉय दोस्तों, ये याद रखना। और जो नागासाकी पर गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन दोस्तों,
क्या नाम था? तो फैट मैन। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इंडोनेशिया से भी एक प्रश्न याद रखना कि दुनिया की सर्वाधिक दुनिया की सर्वाधिक सर्वाधिक मुस्लिम दुनिया की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो देश है, दुनिया की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो देश है वो इंडोनेशिया है। और ब्राजील दोस्तों याद रखना कि ब्राजील के कहवा भाग को फेजेंडा कहते हैं। ब्राजील के कहवा भाग को क्या कहते हैं? तो फेजेंडा। अब अमेरिका से और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन, और वॉशिंगटन से मैं आपको 3 प्रश्न याद करवा रहा हूं, और इस तीनों का आपको स्थापना बताना है कि स्थापना इस तीनों की कब हुई। पहला याद रखना दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? वॉशिंगटन में है। दूसरा याद रखना कि IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। और तीसरा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। और इस तीनों का स्थापना बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, और IMF की स्थापना कब हुई। ये आप जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। अब देखो, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो है डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है बच्चों? तो JD वेंस है। कौन है? तो JD वेंस है। अमेरिका की जो करेंसी है वो अमेरिकन डॉलर है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। 38वीं समांतर रेखा याद रखना, 49वीं पूछे तो अमेरिका और कनाडा, और मेरे प्यारे बच्चों अगर 38वीं पूछे तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया याद रखना। अगर हिंडनबर्ग रेखा पूछे तो पोलैंड और जर्मनी याद रखना कि हिंडनबर्ग रेखा जो है वो पोलैंड और जर्मनी के बीच है। अगर रेड क्लिफ रेखा पूछे तो भारत और पाकिस्तान याद रखना, और अगर मैकमोहन रेखा पूछे तो भारत और चीन याद रखना। मेरे प्यारे बच्चों देखो, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है गोल्डन रॉड, और संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो अमेरिका है। कौन है बच्चों? तो अमेरिका है। अब देखो, तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया गया बच्चों? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। और जम्मू कश्मीर से याद रखना दोस्तों, ऐसे आपको याद आ गया होगा अगर आप डेली देखते हो तो, नागिन झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील कहाँ है बच्चों? तो जम्मू कश्मीर में है। फिर से बच्चों याद रखना, बूलर झील दोस्तों, बूलर झील जो है ये कहां पर है बच्चों? तो क्या बोलोगे आप? जम्मू कश्मीर में है। फिर याद रखना दोस्तों, डल झील, सॉरी बच्चों, कौन सा झील? तो डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आप याद रखना। दोस्तों लद्दाख में एक राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, कई बार पूछा गया है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, तो क्या बोलोगे आप कि लद्दाख में है। हिमाचल प्रदेश से याद रखना, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। मेरे प्यारे बच्चों यह सब याद रखना आप। मैं वही प्रश्न बताया हूं अभी जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अब देखो दोस्तों, तो कुछ महत्वपूर्ण झील है जैसे कि बेम्बांड झील। बेम्बांड याद रखना केरल में है। बेम्बांड देखो, बेम्बांड साथ साथ बोलो, बेम्बांड क्या? तो बेम्बांड, अष्टमुधी और पेरियार। कौन सा झील मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना बेम्बांड झील कहाँ है बच्चों? तो याद रखना कि बेम्बांड झील जो है वो केरल में है। अष्टमुदी झील कहाँ है बच्चों? तो यह भी याद रखना आप कि अष्टमुदी झील जो है वो केरल में है। फिर से यह याद रखना, चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। डिडवाना झील कहाँ है बच्चों? तो राजस्थान में है। सांभर और उदय सागर पिछौला कहाँ है? राजस्थान में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बेम्बांड झील, अष्टमुदी झील, पेरियार झील कहाँ है? केरल में। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। और खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, डिडवाना झील, सांभर झील, उदय सागर झील और पिछौला झील कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप कि राजस्थान में है दोस्तों। देखो दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है कि लोनार झील कहाँ है?
तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है, लोनार झील। और फुलहर झील याद रखना उत्तर प्रदेश में है। और डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है प्यारे बच्चों, डल झील। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लग रही है? इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में दिया करो। और अगर आप फीडबैक देते हो तो मैं और आपके लिए मेहनत करूंगा और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाके दूंगा, ताकि आपके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो सके और पूरी हो सके। दोस्तों देखो, कोलेरू झील कहाँ है? तो कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील है मणिपुर में, और लोकटक झील मणिपुर में है। तो यह भी याद रखना बच्चों कि लोनक झील कहाँ है? तो लोनक झील जो है वो सिक्किम में है। लोनक झील कहाँ है? तो सिक्किम में है बच्चों। रूपकुंड, राकसताल, नौकुचिया ताल, खुरपताल, मालाताल। देखो, राकसताल, नौकुचिया ताल, खुरपताल, मालाताल और रूपकुंड जो है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है दोस्तों, पुलिकट झील। तो याद रखना, जो पुलिकट झील है वो कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अब देखो दोस्तों, कांवर झील जो है वो बिहार में है। कांवर झील मेरे बच्चों कहाँ है? तो बिहार में। देखो, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। और हुसैन सागर झील जो है वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जो है वहीं पर है। हुसैन सागर झील का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। एकदम ध्यान लगा के पढ़ो दोस्तों, ध्यान से पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा आपका। अगर मन भटका दोस्तों तो याद रखना फिर सिलेक्शन में आपके बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी। अब देखो, अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसने 2025, याद रखना दोस्तों, हाल ही में किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? तो शिखा त्रिपाठी ने जीता है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025। याद रखना, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो शिखा त्रिपाठी ने जीता है बच्चों। किसने जीता है? शिखा त्रिपाठी ने। देखो, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ब्लैक फॉरेस्ट केक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ब्लैक फॉरेस्ट केक दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय ब्लैक फॉरेस्ट केक दिवस तो 28 मार्च को मनाया जाता है। अब देखो दोस्तों, मार्च महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है 1 मार्च को। फिर याद रखना, विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च। विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया है? तो 4 मार्च को मनाया गया है। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया है। और इस बार के महिला दिवस का थीम था एक्सेलरेट एक्शन। दोस्तों क्या थीम था? तो एक्सेलरेट एक्शन। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च और राष्ट्रीय 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया गया है। नो स्मोकिंग डे 12 मार्च। विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? तो 13 मार्च को मनाया गया है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और पाई दिवस मनाया गया है 14 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और पाई दिवस कब मनाया गया? तो 14 मार्च को मनाया गया है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 14 मार्च। विश्व निंद्रा दिवस मनाया गया 14 मार्च को। तो 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, पाई दिवस, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया, विश्व निंद्रा दिवस मनाया गया 14 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च और अयोध्या निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया गया है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस कब मनाया गया? तो 19 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया गया है 20 मार्च को। और खुशी दिवस का थीम क्या था? तो केयरिंग एंड शेयरिंग था अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 2025 का थीम मेरे प्यारे बच्चों। विश्व ग्लेशियर दिवस 21 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस 21 मार्च। विश्व कविता दिवस 21 मार्च और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जो मनाया गया है वो 21 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? तो 21 मार्च को मनाया गया। विश्व जल दिवस मनाया गया 22 मार्च को और इस बार के जल दिवस का थीम था ग्लेशियर संरक्षण। दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व टीबी दिवस मनाया गया 24 मार्च को और इस बार के टीबी दिवस का थीम था यस वी कैन एंड टीबी। क्या थीम था? यस वी कैन एंड टीबी। राष्ट्रीय पालक दिवस 26 मार्च को मनाया गया बच्चों। मृगी जागरूकता दिवस 26 मार्च और विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया?
27 मार्च को मनाया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति, याद रखना, किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपया पर्यटक शुल्क, क्या दोस्तों मैंने बोला किस राज्य ने कितना रुपया, तो 50 रुपया, 50 रुपया प्रति व्यक्ति पर्यटक शुल्क लगाने की घोषणा की है। तो सिक्किम ने ऐसा घोषणा किया है। किसने घोषणा किया है? सिक्किम ने। अब दोस्तों देखो, हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में मैंने तुरंत बताया था ना आपको। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। कौन सा दोस्तों? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? शिमला में है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंग वाला गेंडा के लिए कौन कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो याद रखना दोस्तों आप, असम और पश्चिम बंगाल। देखो दोस्तों, मेघालय जो है, मेघालय को बोलते हैं मेघों का घर, और मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। सिक्किम आपको दोस्तों मैप में दिख रहा होगा। सिक्किम की राजधानी दोस्तों देखो, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और सिक्किम की सीमा लगती है चीन से, भूटान से, बांग्लादेश से। सिक्किम की सीमा लगती है किसे दोस्तों? तो चीन से लगती है, भूटान से लगती है, सॉरी वेस्ट बंगाल से लगती है, सॉरी दोस्तों पढ़ने में मिस्टेक हो गया, वेस्ट बंगाल से लगती है। और यहाँ पर बांग्लादेश नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर नेपाल होगा, याद रखना, NEPAL, नेपाल से। तो सिक्किम दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है आपको, सिक्किम है। सिक्किम की सीमा लगती है नेपाल से, ऊपर में चाइना है, यहाँ पर दोस्तों भूटान है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, ये याद रखना दोस्तों। अब देखो सिक्किम के गवर्नर कौन है? तो ओम प्रकाश माथुर जो है वो सिक्किम के गवर्नर हैं। और सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो क्या बोलोगे आप? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को, और सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य है। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा है? तो सिक्किम है बच्चों। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो क्या बोलोगे आप? सिक्किम। सिक्किम की जनजाति है लेप्चा और भूटिया। सिक्किम की जनजाति का नाम क्या है? तो लेप्चा और भूटिया। सिक्किम को बोलते हैं पर्यटकों का स्वर्ग। और सिक्किम ने क्या बोला है कि हम प्रति व्यक्ति 50 रुपया लेंगे पर्यटक शुल्क दोस्तों, याद रखना। सिक्किम में नाथुला दर्रा है और जलेपला दर्रा है। सिक्किम पहले एक देश था। सिक्किम दोस्तों पहले एक देश था। देखो भारत में शामिल होने वाला जो अंतिमा देश है, अंतिमा राज्य है, सॉरी, वो सिक्किम ही है। अब बोलोगे सर हमने तेलंगाना बोला, 28वां, भारत का 29वां राज्य जो है वो तेलंगाना है। तो तेलंगाना दोस्तों कोई और देश नहीं था। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, जो 2 जून 2014 को अलग हुआ आंध्र प्रदेश से और भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन सिक्किम दोस्तों पहले एक देश था। सिक्किम पहले देश था जहां पर चोंगयाल वंश का शासन था। और सिक्किम को सह राज्य 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा बनाया गया। और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दिया गया था। सिक्किम में मेमन वन्य जीव अभ्यारण्य है, पंगलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य है, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है बच्चों? तो सिक्किम में है। और सिक्किम जो है वो पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य है, और पूरे भारत का जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम ही है। देखो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? तो राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? तो गोवा है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और भारत का सबसे छोटा राज्य जो है जनसंख्या में कौन है? तो याद रखना सिक्किम है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है हमारा? देखो LNT, सॉरी दोस्तों LNT, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों हो गया है। यहाँ है L, एक कंपनी है दोस्तों, इसका नाम है LNT, लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस। LNT फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना? LNT फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर? ये LNT दोस्तों है, LNT फाइनेंस लिमिटेड है, याद रखना। एक LNT और दोस्तों है, ये LNT दोस्तों जो है इसी LNT ने बनाया था दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये जो LNT है ये फाइनेंस लिमिटेड है। तो LNT फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जसप्रीत बुमराह को बनाया है, याद रखना। LNT ने किसे अपना, LNT फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जसप्रीत बुमराह को बनाया है। बिसलेरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? तो दीपिका पादुकोण बनी थी। अब देखो रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी।
एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखना रणवीर कपूर है मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कार्तिक आर्यन। मोटोजीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन है। और देखो दोस्तों, साउथ अफ्रीका 20 लीग, ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका 20 लीग जो है 24 के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो दिनेश कार्तिक को बनाया गया था। और एप्पल बीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनन्या पांडे हैं। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पीवी सिंधु है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो शिखर धवन को बनाया गया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी किसने की थी? तो पाकिस्तान ने की थी। लेकिन फाइनल जो खेला गया था वो दुबई में खेला गया था। और विजेता कौन रहा? तो अपना प्यारा देश भारत मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आप बता दो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उप विजेता कौन था? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, न्यायमूर्ति हरीश टंडन किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ओडिशा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो न्यायमूर्ति हरीश टंडन बने हैं, याद रखना दोस्तों। अब देखो, कल जो मैंने आपसे प्रश्न किया था वो जैविक मत्स्य पालन केंद्र किस राज्य में शुरू हुआ है? तो सिक्किम में शुरू हुआ है। आनंदीबेन पटेल किस राज्य के राज्यपाल हैं? उत्तर प्रदेश की। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब मेरे प्यारे बच्चों आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, किस राज्य ने एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। आप देखो, अब जरा सा रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों पिछले दिन के करंट अफेयर्स को, क्योंकि रिवीजन दोस्तों बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे जीवन का। जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे और पीछे भूलेंगे। हर बच्चे की यह समस्या है कि हम पीछे भूल जाते हैं। हर एक बच्चा दोस्तों, हर एक, हम भी भूलते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भूलता हूँ, मैं भी भूलता हूँ, मुझे भी रिवीजन करना पड़ता है। तो याद रखो दोस्तों, हमारा दिमाग जो है ना वो कुछ इस तरह का है। देखो, हमारा दिमाग दोस्तों कुछ इस तरह का है और इसमें दोस्तों क्या है? तो नीचे से छेद है। नीचे से क्या? छेद। अब देखो दोस्तों, हम जो भी पढ़ते हैं वो डालते जा रहे हैं और वो सारा धीरे धीरे निकलते जा रहा है। तो ये कभी भी हमारा जो छेद है दिमाग का वो बंद नहीं होगा, ये बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो इसका बस एक ही उपाय है, जो बाहर निकल रहा है उसको फिर से आप डाल दो, अर्थात रिवीजन। जितना बार रिवीजन करोगे तो ये छेद दोस्तों क्या होगा? धीरे धीरे खुद ब खुद छोटा हो जाएगा, धीरे धीरे छोटा हो जाए। फिर भी भूलोगे आप, तो जितनी बार रिवीजन करोगे उतने आपका जितना बार रिवीजन करोगे दोस्तों उतना आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको याद होता चला जाएगा। तो आप रिवीजन किया करो, रिवीजन करोगे तो आपको क्या होगा? याद अच्छे से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा जो रिवीजन सेशन है उसको हम कंप्लीट करते हैं। जो मैंने कल आपको जो पढ़ाया था वो क्या क्या पढ़ाया था, तो ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको पढ़ाया था कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? तो अपना प्यारा देश भारत बना है। हाल ही में किस राज्य ने पारदर्शी तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने। अच्छा, अभी मैंने बताया था दोस्तों एक और प्रश्न कि किसने छेड़छाड़ को रोकने के लिए दिल्ली ने एक पहल की शुरुआत की थी, वो कौन सा पहल था? इसका जवाब दो आप कमेंट बॉक्स में। कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है? तो JSW स्टील दोस्तों। कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो याद रखना SK मजुमदार बने हैं। अब देखो, किस राज्य ने नए पब्बन द्वीप ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य के नए पब्बन द्वीप ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल 2025 को करेंगे? टाइपिंग दोस्तों यहाँ पे रॉन्ग है, टाइपिंग यहाँ पे ऐसा ही कर लेना, 2025 को करेंगे। तो तमिलनाडु दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने लॉन्च किया है। बी सुमित रेड्डी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है दोस्तों। अब देखो, कहां आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता है? तो जॉर्डन में। और विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? 27 मार्च को। किस राज्य ने वायनाड भूस्खलन पीड़ित के लिए टाउनशिप परियोजना की नींव रखी है? तो केरल ने मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। ये जानकारी कैसी लगी आपको? इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। अगर दोस्तों देखो, मैंने जो 3 प्रश्न लास्ट में किया है उसका भी जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो का PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।